तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस दी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 2 के साथ गाइस हम फिर से आ चुके हैं। तो गाइस आज के एपिसोड में भी गाइस मैं अपने इस दो चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो गाइस इस एपिसोड पे मेरे को चाहिए गाइस पूरे 20 लाइक्स। तो चलिए पूरा करवा देना। तो फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अपने हीरो के साथ अब वो पार्टी आ चुकी होती है अंदर। तो वो बाकी लोग होते हैं, वो उन सभी मोस्टर को मार रहे होते हैं, उनसे लड़ाई कर रहे होते हैं। वो तभी उनका बॉस होता है, वो कहते हैं अपने गार्ड को डाउन मत करना, पता नहीं कहाँ से आ जाए मोस्टर। तो दूसरा बंदा कहता है यार हम यहाँ पे बहुत सारा टाइम है हमारे पास, और ये कितने स्ट्रोंग होंगे, और ये तो सिर्फ एक छोटा सा डी रैंक का डंजन ही तो है। और फिर जो बॉस होता है वो कहता है कि अरे हम कितने डर के मारे कितने कांप रहे थे जब हमने इनको डंजन शॉक के टाइम में देखा था। तो वैसे ये डंजन शॉक वही टाइम है जब ये पहली बार अपीयर हुए थे, जो कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था। और वो बॉस कह रहा है लेकिन हम जानते ही नहीं थे कि ये इस तरह हमें पैसे भी दिलवा सकता है। और जो बंदा जिसने अपने एमसी को पीटा होता है वो कहता है ये कुछ $1000 का होगा ही, हालांकि ये डी रैंक का है। और फिर अपने एमसी के वो कहता है वो एफ क्लास, तुम अच्छे से काम करो ना, तुम्हें पता है ना जो भी तुम माइन करोगे उससे 80% तुम्हें कमीशन मिलेगा। लेकिन अपना हीरो कहता है ये तो बहुत ही छोटा है। और वो कहता है जो कि वो बंदा कहता है जो कि मोस्टर से मिलेगा वो हमारा है, और तुम माइन करो अगर तुम भूखे नहीं मरना चाहते हो। तो अपना हीरो भी कहता है हैं। और फिर वो कहता है कि अगर हमने तुम्हें चुराते हुए कुछ भी देख लिया तो हम तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ देंगे और तुम्हें नंगा करके पोल पे टांग देंगे। और ये इमेजिन कर रहा होता है। और वो सोचता है, माइन करते हुए बोलता है कि ये कुत्ते कहीं के ये मेरे ऊपर धौंस जमाते रहते हैं, और ये काम ये खुद क्यों नहीं करते हैं। और मैं तो बेसिकली एक सिंड्रेला बना दी हूँ जिसने अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर लिया जब वो यंग थे। और वो यही बात फिर नरेटर भी हमें बोलता है कि ये लॉस्ट कर चुका है अपने पेरेंट्स को, और अपने भाई के दरबारा भी छोड़ गया है। और जब इसका भाई अवेक हुआ था तो वो लेफ्ट कर गया इसको छोड़ के, और उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी भी, और उसने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और जब मेरे को मिलिट्री में ले गए तो वैसे साउथ कोरिया में ऐसा ही होता है कि आप एक टाइम के बाद मिलिट्री में ले जाते हैं आपको। और उस बास्टर्ड ने हंटर को गैदर किया और अपने लिए एक गिल्ड बना दिया जिसका नाम उसने अभ्यस रखा था। और फिर वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस बन गई जिस तक मैं अप्रोच भी नहीं कर सकता था, और बहुत ही स्ट्रोंगेस्ट गिल्ड बन गया पूरी कंट्री में वो। और फिर इसी तरह मैं एक अकेला रह गया और उसने मेरे को छोड़ दिया। और अपना एमसी फिर उस वक्त सोच रहा होता है अगर सिर्फ मैं अवेकन हो चुका होता। और तभी हमें बताया बोलता है कि वो फिर मैं एक ब्रोकर को ढूंढने चला गया जो कि मेरे को अवेकन कर सकता था। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और जो भी मेरी पास मनी थी वो भी उसको दे दी। और जो कि मैंने एक साइन कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बिना सोचे समझे, और उसने मेरे को परस्यूट किया कि मेरे पास तो वो बैग अगर निकले एस क्लास का हंटर है। और लेकिन उन सब सिंपल थिंग्स के बाद भी मैं सिर्फ एक एफ क्लास का हंटर बन पाया, बस एक एफ क्लास का हंटर जिसका भाई जो है एस क्लास का हंटर है। और बाकी के लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं अपने एमसी के बारे में कि इसने तो वीक मांगे है एक्सेप्ट होने के लिए बेस गिल्ड में, ये तो एफ क्लास का है, ये इसको पता होना चाहिए इसकी जगह। और जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया होता है वो भी कह रहे होते हैं कि तुम स्पॉन्सर किए गए हो, तुमने कहा तुम्हारा गिल्ड मास्टर हुआ तुम्हारा भाई है। और ऐसे मीडिया ने भी इसके बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ा के ऐसे लिखा, मतलब वो पूरी तरह बेइज्जती कर दी। और इसका भाई कहता है कि तुमने एक और इंसिडेंट बना दिया है, और तुम कब तक एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। और तुम्हें क्या टाइटल मिला है ये केयर ग्रीवर, और ये क्या है जो कि एस क्लास की वजह से तुम्हें मिला है कि, और ये कोई टाइटल एम्बेरसिंग नहीं है क्या, केयर ग्रीवर मेरा जूता, तुम बस मेरे को पकड़ रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो मुझे भी। और वो कह रहा है कि अपना एमसी की एक और दुर्घटना मेरे साथ होगी और मैं अपने लेग्स को भी इंजर कर लिया मैंने डंजन में। और मेरे भाई ने कहा कि हीलर सपोर्ट क्या तुम चाहते हो कि मैं वो तुम्हें दूँ, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अब तुम और ज़्यादा चीज़ें मेरे लिए नहीं बिगाड़ोगे बाहर, और तुम्हें डंजन में भी नहीं जाना पड़ेगा। और फिर इसने अपने भाई को भी निकाल लिया वहाँ से। और फिर अपना हीरो इससे करंट स्टेट में आ जाता है, और वो कहता है कि बस मेरे को होल्ड बैक मत करना और शांति से जियो। ये इसे अपने भाई की बातें याद आ रही होती है। और फिर अपना एमसी होता है वो भी कहता है हाँ मेरे को बाहर फेंकना ये वर्थ था, और मेरी कोई औकात पे नहीं है, और उसने ठीक ही किया है ये। और मैं एक सक्सेसफुल एस क्लास के अंडर का एक नकारा भाई हूँ, और जिसने उसके भाई के बेनिफिट पे जीने की कोशिश की एक पैरासाइट की तरह। और वो कहता है लेकिन ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है,
क्योंकि जो रीज़न है कि मेरे जैसा एक एफ क्लास का हंटर जो होता है वो अभी तक जिंदा है इन डंजन में, जहाँ पे बाकी के लोग होते हैं वो दिन प्रतिदिन मरते जा रहे होते हैं। वो एक ही स्किल की वजह से है जो कि मेरे को दूसरों से बेनिफिट दिलवाती है। और फिर वो कहता है कि जो कि है टाइटल केयर क्रीवर, इस स्किल की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ और ये मेरे को दूसरों से बेनिफिट दिलवाती है। क्योंकि इस स्किल की वजह से मेरे आसपास के जो बंदे हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हुए होते हैं, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड हो, जो कि मेरे फ्रेंड बने हो। जब तक मैं उन्हें कुछ कहता हूँ और उन्हें चीयर अप कर देता हूँ तो वो मेरे से इम्प्रेस हो जाते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और मैं ये स्किल की वजह से उनको एक छोटा सा बफ भी दे सकता हूँ। लेकिन इस स्किल की वजह से मैं इस जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ और मेरे जैसे एफ क्लास के सपोर्ट का कोई फ़र्क भी पड़ने नहीं वाला है। और मेरे जैसा एक पैरासाइट है जो कि जो जिंदा बच जाता है जबकि उसके टीममेट मर जाते हैं, वो मेरे लक के वगैरह से वजह से नहीं होता है, ना ही इस वजह से कि मैं उस जगह पर नहीं था उस वक्त। और मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो उसका एक ही कारण है कि जो कि मेरी एक और स्किल है मेरी, जो कि एक रीवर के पास है, जो कि हर बार मुझे डेंजर से बचा लेती है। और अगर मेरी टीम भी मर जाती है तब भी मैं सरवाइव कर देता हूँ उसकी स्किल की वजह से। और वो है तभी अपना हीरो बोल रहा होता है तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि केरी की रिवर को इवेक्ट को एक्टिवेट किया जा रहा है और एक और स्किल को एक्टिवेट किया जा रहा है लास्ट रिवॉर्ड को। और अपना हीरो कहता है क्या अभी, और अपने हीरो को नोटिफिकेशन आती है कि जो स्किल है, जो स्टैट है, जो टारगेट है जिसको इन्फ्लुएंस किया गया है उसकी ट्रांसफ़र किया जा रहा है पावर को अपने एमसी की में, वो भी डबल स्ट्रेंथ के साथ। और अपना हीरो कहते हैं ये मेरे अंदर पावरफुल हो रही है, ये तो बॉस की पावर है, जो कि इनका बॉस था जो इस डेंजर में था। और अपने हीरो के पसीने छूटते हैं वो फेंकता है उसको और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहे, एक डी क्लास के डेंजर में ऐसा कैसे हो सकता है। और यह हिडन स्किल है जो कि लास्ट रिवॉर्ड है, इसके बारे में फिर हमें बताया जाता है कि ये क्या स्किल है। तो फिर जो ये स्किल होती है वो इनेबल कर देती है अपने जो कि इन्फ्लुएंस में होता है टारगेट, टारगेट जो कि होता है इन्फ्लुएंस में उसकी स्ट्रेंथ को ना टेम्परेली अपने हीरो में भेज देती है, वो भी डबल स्ट्रेंथ के साथ। और अगर टारगेट की स्पीड 100 है तो अपनी एमसी की 200 हो जाएगी। अगर टारगेट के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो अपने हीरो के पास उसकी डबल स्ट्रेंथ होगी। और इस स्किल की वजह से मैं हमेशा सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन ये उतनी भी अच्छी स्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी कंडीशन के जो कि एक्टिवेट होने के लिए वो ये कंडीशन है कि फिर हमें दिखाया जाता है कि इसके सभी लोग पीछे होते हैं उनको भी क्रॉस क्रॉस होता है, बॉस पे भी क्रॉस आ जाता है। वो है कि जो टारगेट है उसको मरना होगा और जब अपना टारगेट उनके अपने बॉस की जगह पे पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि वो मरे हुए होते हैं, वो कहता है बॉस। और तभी उसे आवाज़ आती है कोई मुझे बचाओ। और तभी हम पीछे दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन जैसे होते हैं जिसके बहुत सारे सर होते हैं, 3 सर होते हैं उसके। और अपना हीरो वही देख रहा होता है उसे। और तभी जो लटका हुआ था वो कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, डी क्लास के डंजन में ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो अपने हीरो को दिखता है, वो कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से, एफ क्लास की वजह से, अगर हम तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होते तो ऐसा नहीं होता है। और उसको भी वो मार देता है, वो जो होता है ड्रैगन, और अपना हीरो की बिल्कुल फट जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन भी अपना एमसी की तरफ देखता है और अपना एमसी भी कहता है ये तो ड्रैगन किंग है, वो पॉइजन और कर्सिस का जिसका नाम लेची तास है। तो कैसे नाम गलत बोला तो सॉरी। और वो कहते हैं ये तो फर्स्ट क्लास का ड्रैगन है और इसको तो इम्पॉसिबल है ख़त्म करना, और कोई भी इतना नहीं है कैपेबल जो किसे लड़ सके और इसे ख़त्म कर सके। और ऐसा मॉन्स्टर इस जगह पे है क्यों है। और जो ड्रैगन है वो भी अपने एमसी की तरफ दिख रहा होता है और वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता है। और वो कहते हैं ये तो डी क्लास का डंजन है और ये एक फर्स्ट क्लास का ड्रैगन मोस्ट है जिसका नाम लचिता आता है, वो यहाँ पे क्यों है। और अपना एमसी वहाँ से भाग रहा होता है और वो ड्रैगन भी पीछे पड़ा होता है। और अपना एमसी जो अपने बॉस की होती है स्किल उसको यूज़ करता है, एनहेंस लेग वो करता है, अपने टांगों की शक्ति बढ़ाता है। और वो कहते हैं कि बॉस की स्किल है बोन एन्चेंटमेंट और मेरे पास उसकी डबल है, लेकिन तब भी ये काफ़ी नहीं होगा और मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा और कहीं जाके छुपना पड़ेगा और मुझे रास्ता देखना पड़ेगा तब। और अपने एमसी की तरफ तभी उसी ड्रैगन का हमला आ रहा होता है और एमसी अपने उसे रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है ये आ रहा है, अगर मैं अपने हाथों से इसे ब्लॉक करूँ तो कुछ हो सकता है। और लेकिन तभी वो हमला आता है और अपने एमसी को उड़ा देता है हवा में और दूर फेंकता है। और फिर अपना एमसी कहता है कि मैं इसका कोई भी मैच नहीं हूँ, अभी मेरे पास अपने बॉस की डबल स्ट्रेंथ है, लेकिन
तब भी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वो कहता है कि मेरे बॉस की मेमोरी आ रही है मेरे को, जो उसके मरने से पहले वाली। वो तभी वो देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बच पा रहा होता है और सबको जो होता है वो मॉन्स्टर मार देता है। और अपने हीरो को भी बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और वो कहता है कि डैमेट मेरे लेग भी अभी ठीक नहीं और मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ। और फिर जो हम सामने देखें कि वो ड्रैगन होता है वो आ रहा होता है, वो तो अपना हीरो सोचता है ऐसा कैसे हो गया। और तभी वो मॉन्स्टर भी ड्रैगन होता है वो खाने वाला होता है वो, और अपना सी आंखें बंद कर लेता है। और वो कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी उसी ड्रैगन पे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे होते हैं बहुत ज़्यादा ब्लास्ट। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अपने एमसी का भाई होता है हान यूहन, वो आ जाता है और वो अपने एमसी को पीठ पे उठा के एक साइड में रख देता है। और एमसी कहते हैं तुम यहाँ पे कहाँ कैसे आ गए। और वो कहते हैं यहाँ पे बैठ रहे हो। और वो कहते हैं होल्ड ऑन, अगर तुम इसे भी फेस करे हो थ्री आइडल्स, लेकिन तुम इससे कोई मुकाबला नहीं हो। लेकिन इसका भाई आगे आ जाता है और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है ब्लू विलो लीव्स। और हम देखते हैं कि बहुत ही ब्लू कलर्स के लीव्स होते हैं वो उसके चारों तरफ आ जाते हैं। और जो अब उसका भाई होता है वो जंप करते आया है और उन मोस्ट के हेड के ऊपर आ जाता है और अपनी तलवार लेता है और उसको जो होता है वो हमला कर देता है उनमें से एक सर पे। और तो कैसे अभी तो पता नहीं कि इस सर का क्या हुआ, शायद ख़त्म हो चुका होगा मान लेते हैं अभी तो हम ऐसा। और अपना हीरो सोचिए कितना फास्ट है। और क्या ऐसे ही होते हैं जो कि एस क्लास के लोग फाइट करते हैं, क्या ऐसा दिखते हैं क्या। और तभी जो ड्रैगन होता है वो फिर से एक पॉइजन वाली अपनी स्किल को यूज करने वाला होता है और मुंह से वो एक पॉइजन की बीम फेंकता है। और लेकिन अपना एमसी का भाई उसे डॉज कर लेता है। वो कहता है इससे केयरफुल रहना, ये डेडली पॉइजन है और कोई भी क्वेश्चन तुम्हें क्योर नहीं कर सकता है। लेकिन वो एमसी की तरफ जा रहा होता है तो अपना एमसी का भाई फिर से उसे रोक लेता है अपनी जाइंट शील्ड की वजह से। लेकिन तब भी कुछ होता है वो पॉइजन वो इसकी तरफ आ रहा होता है। तो एमसी कहते हैं यू नहीं ऑन। और लेकिन तभी उसका भाई होता है वो अपनी एक और तलवार से स्ट्राइक करता है और वो उस ड्रैगन पे हमला करता है जो वो पीछे हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वो तलवार भी पिघल जाती है, उसकी भी डैमेज हो जाती है। और अपना एम सी सोचते हैं कि क्या ये इस वजह से हो रहा है कि या ये मेरे को प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा है इसलिए फ्रीली फाइट नहीं कर पा रहा है, इससे क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्या। और उसका एमसी का भाई होता है वो उसे डॉज कर रहा होता है फिर से ड्रैगन को। और वो कहता है यूनियन। और वो कहते हैं कि तुम डंजन में क्यों आए वापस, क्या टांगे तोड़वाना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था क्या। और तुम्हें पता है ना तुम कितने वीक और देखो कैसे इसका अंत हुआ है। और तुम कितनी बार चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इनकी जिम्मेदारी लूँ और तुम एक्टिंग करना बंद करो और शांति से यूँ नहीं रहते हो, ऐसे चिल्ला रहा होता है अपने एमसी पे। और एमसी कहता है तो तुम इसलिए आए हो इस जगह पे। और एमसी का भाई कहता है कि मेरे से बातें वापस करना बंद करो, जाके कॉर्नर में छुप जाओ। और अपना एमसी कहता है कि मुझे आश्चर्य था कि तुम यहाँ पे क्यों आए और तुम इसलिए परेशान थे कि मैं तुम्हारे वापस से तुम्हें इस सब में ना घसीट लूँ। और अपना एमसी सोच रहा होता है कि मैं एक्सेप्ट भी कैसे कर सकता था कि ये मेरे को रेस्क्यू करने के लिए आएगा क्योंकि मैं इसका भाई हूँ और इसका ऐसा हो ही नहीं सकता है। और तभी वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही थका देने वाला है नहीं। और अपना एमसी आगे बढ़ रहा होता है इसी ड्रैगन की तरफ। और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए हार्ड होगा कि मैं जो फिर से तुम्हारे को फंसा लूँगा किसी और मामले में। और वो कहता है कि इसका एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। और इसका भाई भी इसकी तरफ देख रहा होता है, वो कहता है तुम करने क्या जा रहे हो। और अपना जो एमसी होता है वो भी एक डेजर निकाल देता है। और इसका भाई कहता है मैंने तुम्हें कहा डॉज करो तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अपना एमसी उस ड्रैगन की तरफ जाता है और उसके टांगों पे वो होता है या उस पे हमला कर देता है। और उससे ही और वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, उसका भाई कहता है। और अपना एमसी कहता है कि बस हम इसे ऐसे ख़त्म कर सकते हैं और इसके बाद मैं तुम्हारे को फिर से अपने मामले में कभी नहीं घसीट पाऊँगा और तुम मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ सकते हो। और बस और वो कहता है कि और जो कि अव्यस में लोग हैं गिल्ड में और उनको भी इससे बहुत ही अच्छा होगा और उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर मैं डंजन में मर भी जाता हूँ तो तुम्हें फ्यूनरल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और अव्यस के लोग भी हैप्पी हो जाएंगे और तुम्हें भी मेरे बारे में कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो फिर से एमसी पे हमला करने के आ रहा होता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो इसका भाई होता है वो भी इसे बचाने के लिए आ रहा होता है और अपने एमसी ने आंखें बंद कर ली होती है। और इसका भाई ये आ रहा होता है अपनी स्किल को यूज़ करते हुए और एक हमला कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ही ब्लास्ट होता है और नीचे किसी का खून गिरता है। तो एमसी ढंग से देखता है अपने साइड में तो वो देखता है कि उसका भाई ने उसे बचा लिया होता है।
तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। मैंने इसके 2 चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं और बीच-बीच में गाइस थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मैं स्लो बोलता हूँ तो फिर रिदम नहीं बनती है। और गाइस हमारे 1K होने वाले हैं, तो गाइस 1K करवा दो गाइस। और कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो पे लाइक का एम है गाइस 20 लाइक्स का।